बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट में आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा। कल के दिन मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं आ सकी, लेकिन परसों जो हम डिस्कस करे थे उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको जोड़ना मार्केट के लिए बड़ा जरूरी है। मार्केट को परसों हम जो डिस्कस कर रहे थे, जिस जगह के ऊपर, वो मार्केट का ये वाला कैंडल था, ये फॉर्मेशन और ये पॉइंट था मार्केट का, जहां हम मार्केट को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर 1,000 पॉइंट्स मार्केट में ऐड हुए थे और मार्केट की क्लोजिंग 1,62,900 के ऊपर मौजूद थी। मार्केट के इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि मार्केट का ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट की क्लोजिंग अच्छी नजर आती है और मार्केट यहां से अच्छा मूव करने की कोशिश कर सकती है, जो कि डेफिनेटली इंडिविजुअल्स के लिए और जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। मार्केट ने जो 2 दिन अच्छा परफॉर्म किया, कल का दिन मार्केट ने 2,000 पॉइंट्स तकरीबन ऐड किए हैं और आज का दिन तकरीबन 3,700 पॉइंट्स ऐड किए हैं। कमोबेश दोनों दिन को कंबाइन करें तो मार्केट ने अब तक 5,700 पॉइंट्स 2 दिनों में ऐड कर दिए हैं। और मैं इस चीज को, इस पॉइंट्स ऐड करने को इस नजरिए से देख रहा हूं कि ईद से पहले मार्केट के अंदर ईदी जमा की गई है और ईद का सीजन है। नेक्स्ट वीक 3 दिन छुट्टियां हैं, ट्यूसडे से थर्सडे तक। मंडे और फ्राइडे सिर्फ काम होगा, वर्किंग डे होगा पीएसएक्स के हवाले से। मार्केट के ईद से पहले ईदी जमा करने के सेशंस थे और जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है, मैं समझता हूं अच्छा किया है, क्योंकि आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको अच्छा मैं कह रहा हूं। मार्केट के इंपॉर्टेंट जोन्स हैं और इंपॉर्टेंट जोन के अंदर ही मार्केट खड़ी है, जो कि गोल्डन फैंटम जोन का है, जो कि मार्केट के 50-60% की रिट्रेसमेंट है टुवर्ड्स मार्केट के 191 के टॉप से लेकर 144 के बॉटम तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन पर मार्केट खड़ी, जिसको मैं मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुका हूं। इसको ज्यादा हम ड्रैग नहीं करते, मार्केट के फर्दर बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एरिया जहां पर मार्केट इस वक्त मौजूद है, 1,68,514 पर, तो ये एक ऐसे पॉइंट्स है मार्केट के टुवर्ड्स 171 तक के, जो कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम, 5 और 15 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम जिनको हम कहते हैं, उसके ऊपर सप्लाई जोन्स हैं, सेलर्स के एरियाज हैं, जिसके अंदर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है जो कि मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने कल की जो क्लोजिंग दी थी, एक अच्छे खासे इजाफे के बाद, गैप अप ओपनिंग करने के बाद, मार्केट आज भी थोड़ी सी बढ़ती रही। लेकिन जिस तरह से मार्केट आज अच्छी पॉजिटिव खबर की वजह से भी जो जो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए, पॉजिटिव साइड के ऊपर मूव हुए और मार्केट के डेली बाइस चेंज होने की वजह से मार्केट 2 दिन अच्छा मूव हुई है। फर्दर ये पॉइंट्स हैं 171 तक के, एक सप्लाई जोन है जो मार्केट के लिए बड़े खतरनाक जोन है। मार्केट मैं समझता हूं जब तक 181, मैं मल्टीपल टाइम्स ये पॉइंट और ये एरिया बता चुका हूं कि जब तक मार्केट 181 सस्टेन नहीं कर लेती, या फिर एक दूसरा पॉइंट है जो कि 181 को टच करके मार्केट का रीटेस्टिंग और पुल बैक जोन जिसको हम कहते हैं, तो मार्केट का 173 उस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मार्केट 181 टच करके मार्केट दोबारा से पुल बैक ले 173 तक एंड देन ऑनवर्ड्स अपसाइड पर पोजीशंस को अपनी कंटिन्यू करे, तो मार्केट के लिए विन विन सिचुएशन है और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने की भरपूर कोशिश करेगी। ऑन दी अदर हैंड, ये जो डिस्कशन का पॉइंट है पूरा का पूरा, वो ये है कि मार्केट का ये जो गोल्डन फैंटम जोन है, ये बड़ा खतरनाक जोन है, जिसको मल्टीपल टाइम में डिस्कस कर चुका हूं। जब तक मार्केट ये एरिया जो मैं अपसाइड के लिए बता रहा हूं इसको क्रॉस करके सस्टेन नहीं करती, तो मैं समझता हूं पोजीशन ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स भी इवन मार्केट के अंदर ट्रैप हो रहे हैं। और ट्रैप होने के से उन्हें बचना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ रही है तो मार्केट में बाइंग कर लें, जबकि ऐसा नहीं है। जो मार्केट की सूटेबल सिचुएशन है वो मार्केट पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही मैं समझता हूँ सूटेबल है। बाय टुडे सेल टुमारो पर जो काम करते हैं या आज खरीद के 3-4 दिनों के लिए भी जो स्विंग करते हैं, उनके लिए भी बहुत खतरनाक मार्केट के ये जो पूरे जोन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खतरनाक जोन्स हैं। मैं मल्टीपल टाइम्स इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि स्टक होने से जितना मैं लोगों को बचा सकूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में एग्रेसिव मूव के साथ एग्रेसिव बाइंग ना करें, लेवल टू लेवल चलें, जहां पर मार्केट के अच्छा जोन नजर आता है वहीं पर बाइंग करें और उसके जहां पर आपको स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा मिले वहीं पर आप पोजीशन बनाएं और स्टॉप लॉस हिट होने पर एग्जिट कर जाएं। एक परफेक्टली एक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ करें। एक बिला बिला वजह की ट्रेड्स और ओवर ट्रेडिंग को जो है वो अवॉइड करें। मार्केट के लिए डिस्कस करें मजीद तो 160 को मार्केट 3 बार टेस्ट कर चुकी है, 160 से 161
का एक एरिया, ऐसा मैंने बताया मल्टीपल टाइम, एक बार ये टच किया है, फिर मार्केट ने सेकंड टाइम टच किया था, थर्ड टाइम टच करके मार्केट जो है वो ऊपर बढ़ गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं, जो एरियाज हैं, उसको जरूर अपने पास मार्क कर लीजिएगा। साथ साथ हम ऑयल को भी डिस्कस करते हैं और क्यों मार्केट में लोग ट्रैप हो रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यूएस ऑयल को डिस्कस करें तो एक सडन स्पाइक आया है। हमारी मार्केट क्लोज होने से कोई तकरीबन 4 से 5 मिनट पहले ही जो है वो एक स्पाइक आया है ऑयल प्राइसेस के अंदर, और इस वक्त भी तकरीबन तकरीबन कमोबेश 2% पॉजिटिव साइड के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है। और इसके साथ अगर हम डिस्कस करें तो ये देख सकते हैं कि आप लोग एक गिरावट जो कल के दिन में आई थी ऑयल के अंदर, वहां पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम की जो सूरत हाल थी वो काफी एग्रेसिव थी। एक एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ पोजीशंस ऑफलोड हुई थी, या जिसको हम कहें कि शॉर्ट पोजीशंस बनी थी। और उस शॉर्ट पोजीशंस के बाद यहाँ जो एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, ये ऑलरेडी डिमांड जोन था, दोबारा डिमांड जोन एक और क्रिएट हुआ और पॉजिटिव साइड के ऊपर मूव हुई। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर ये है कि वॉल्यूम का फैक्टर हमें देखना बड़ा जरूरी है। तो ये जो गिरावट है, ये शॉर्ट सेलिंग के बाद एक पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की भी सिचुएशन होती है, और डिमांड जोन के ऊपर काफी सारे लोग बाइंग भी करते हैं। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑयल प्राइस इस वक्त काफी ऊपर ट्रेड हो रही है, तकरीबन कोई 2% के इजाफे के साथ ऑयल प्राइसेस ट्रेड हो रही है। अगर हम अभी भी देखें तो एक अच्छा खासा इजाफा ऑयल प्राइस के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमें नजर आया है, जिसके अंदर अगर हम बात करें क्रूड की तो वो तकरीबन 1.62% पॉजिटिव है और ब्रेंट 1.40% है। इसी तरह की सूरत हाल जो हम यूएस ऑयल की डिस्कस कर रहे हैं, वही सूरत हाल ब्रेंट के अंदर है। ब्रेंट की भी सूरत हाल में ये देख सकते हैं कि आप ऑफलोड, ये जो शॉर्ट सेलिंग हुई है या सेलिंग हुई है, डंप हुआ है, उसके बाद जो बाइंग आई है उसके अंदर इतने ज्यादा वॉल्यूम नजर नहीं आए। मैं समझता हूं कि घबराने वाली सूरत हाल नहीं है। ऑल दो इसने एक जोन बना लिया है अपना ऑयल ने, जिसके दरमियान ही ऑयल प्राइस ट्रेड हो रही है। ब्रांड की भी एक ये जोन बना हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं कि इस जोन में ट्रेड हो रहा है। और यूएस ऑयल की भी कोई इसी तरह की सूरत हाल है जिसके अंदर ही वो ट्रेड हो रहा है। साथ साथ मार्केट के हीट मैप की बात करें तो हीट मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि ज्यादातर चीजें पॉजिटिव है, ज्यादा डिस्कशन की मैं नहीं समझता कोई इसके अंदर नीड है और कोई कंफ्यूजन वाली सूरत हाल है। इसके साथ साथ ट्रैप की तरफ हम चलें कि मैं समझता हूं कि क्यों लोग ट्रैप हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट के फिपिलिपि डेटा के अंदर ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा कि क्यों लोग ट्रैप हो रहे हैं। मैं ऐसा कह रहा हूँ, मार्केट का ये फिपिलिपि डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 हफ्ते का कंबाइंड डेटा है, जो कि 11 तारीख से लेकर 11 मई से लेकर 20 मई, यानी कि कल के दिन तक का है। आज का डेटा चूंकि अवेलेबल नहीं है तो हम उसको कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो अवेलेबल है 11 से 20 मई तक का, जिसमें मार्केट ड्रैग होती रही है 7-8 दिनों तक, उसको हम कंबाइन करके देखें तो बाइंग साइड के ऊपर हमें जो है ना वो ज्यादातर इंडिविजुअल्स नजर आते हैं। इंडिविजुअल्स की बाइंग जो है वो मार्केट के ऊपर ज्यादा है, जो कि 21.40 मिलियन डॉलर्स की है। ऑन दी अदर एंड बैंक्स ने जो है वो 2 दिन पिछले दिनों में बाइंग की है, जिसके बाद आज इजाफा भी हो चुका है, और प्रोबेबिलिटी ये है कि वो मार्केट से एग्जिट भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। मसला जो होता है वो इंडिविजुअल्स का आता है, जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त बाइंग करके बैठे हुए हैं, जिसमें सारी की सारी म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बाइंग देखें तो 15.65 मिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्होंने की हुई है बाइंग, सेलिंग की हुई है, जो कि सारी इंडिविजुअल्स ने एब्जॉर्ब की है। साथ साथ कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ये सब जो है वो सेलिंग साइड के ऊपर है। इंश्योरेंस सेलिंग साइड के ऊपर है, जबकि इंडिविजुअल्स ही सबसे ज्यादा बाइंग साइड के ऊपर है। यानी कि कितने सारे इंस्टीट्यूशंस की जो बाइंग है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स ने एब्जॉर्ब की हुई है, जो कि मार्केट के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इवन ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी हम बात करें तो उन्होंने भी 6.63 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, जो कि इंडिविजुअल्स है। अगेन इंडिविजुअल्स की तरफ से काफी ज्यादा बाइंग है, जिसके साथ मैं नहीं समझता कि इतने मजबूत तरीके से इंडिविजुअल्स मार्केट को सस्टेन करके खड़ा रख सकेंगे। बैंक्स ने जो बाइंग की है वो ज्यादातर सीमेंट और बैंकिंग सेक्टर के अंदर की है, जिसके अंदर एक अच्छे इजाफे भी मैं समझता हूँ 2 दिनों में हो गए हैं। इंडिविजुअल्स प्रॉफिट टेकिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, हिचकिचाते हैं, और ये ईद से पहले ईदी जमा करने का मौका था, मैं समझता हूँ एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो ईद से पहले ईदी जमा करने की सूरत हाल थी, और पर्सनली मैं खुद भी जो अपनी कम्युनिटीज है उसके ऊपर सजेस्ट यही कर रहा था कि मार्केट में जितना ऊपर मार्केट जा रही है वो मार्केट में सेलिंग के लिए एक पॉइंट है। और इवन मैं अपने पर्सनली जो ट्रेड्स के पोर्टफोलियोज हैं उसके अंदर एग्जिट कर चुका हूँ। जितनी भी ट्रेड्स कल के दिन थी, आज के दिन थी, वो एग्जिट कर चुका हूँ, चूंकि एक अच्छे रेट्स के ऊपर चीजें बिकना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको ऑफलोड करना जब मार्केट गिर रही हो, खास करके लॉन्ग पोजीशंस को, तो वो मार्केट में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि जब अच्छे रेट्स मिल रहे हो तो मार्केट में एग्जिट कर लिया जाए।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। साथ साथ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अकाउंट ओपनिंग के लिए राब्ता करना चाहें तो राब्ता कर सकते हैं। 0310499819 नंबर है। जो अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, सर्विसेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, तो वो लोग राब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।